तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आपके चार्ट में 6th हाउस में केतु स्थित हो तो केतु यहाँ आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। 6th हाउस में केतु आपके कुंभ राशि में स्थित होंगे। यहाँ केतु के स्थित होते हुए अक्सर आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो बॉस होंगे, वही आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। आप कभी भी अपने वर्क प्लेस पे काम करते हुए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इस प्रकार का जातक कभी भी अपने वर्क प्लेस पे स्टेबिलिटी नहीं देख पाएगा। वो बार बार अपने वर्क प्लेस को चेंज करने या अपने प्रोफेशन को चेंज करने के बारे में सोचेगा। एक बार के लिए वो कभी-कभी डिटैचमेंट भी फ़ील करेगा अपने वर्क प्लेस से या अपने प्रोफेशन से। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेगा जब भी वो अपना काम करेगा। हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपको दे दी गई हों या बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई हों जिनकी वज़ह से आपको काफ़ी नुकसान हो। इसी प्रकार से आपकी सेहत को लेके भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस प्रकार का केतु है तो अक्सर जातक का ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता रहता है। हमेशा उसके प्रोफ़ेशन को लेके उसको इधर-उधर की काफ़ी सारी यात्राएँ करनी पड़ती हैं, तो वो जातक उतना ज़्यादा कंफ़र्टेबल नहीं होता। यहाँ केतु के स्थित होने से मेनली आप अपनी लाइफ में जो भी फाइनेंस रिलेटेड फैसले लेंगे, अपने जो खर्चे हैं उनसे रिलेटेड जो भी आप फैसले लेंगे वो गलत साबित होंगे। जातक को किसी भी प्रकार से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। यहाँ इनके होने से हो सकता है कि आप कुछ गलत तरीके से लोन वगैरह ले लें या कुछ ऐसा बर्डन अपने ऊपर ले लें जिसको आप सहन ना कर पाएँ। इस प्रकार के केतु की स्थिति में फिर आपको केतु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों को देखना होगा। यहाँ अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट केतु के साथ बैठा हो, कुछ हद तक आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ केतु को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। जो भी प्लैनेट यहाँ केतु के साथ रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ होगा, उनका प्रभाव अलग तरीके से आपको देखना होगा और जो भी प्लैनेट यहाँ नॉर्मल स्थिति में या मार्गी स्थिति में केतु के साथ बैठे हुए होंगे, उनका प्रभाव आपको अलग तरीके से देखना होगा। केतु के साथ आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों के स्वामी बैठे हैं, उन भावों पर भी आपको ध्यान देना है। देखिए, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु जिस भी भाव में होते हैं, उस हाउस के एनर्जी को वो सोखने का काम करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करने का काम करते हैं। यहाँ केतु के स्थित होने से आपके लिए कोई भी कंपटीशन फाइट करना आसान नहीं रहेगा। आपके लिए आपकी डेली लाइफ आसान नहीं रहेगी, आपका वर्क प्लेस पे काम करना आपके लिए ईज़ी नहीं रहेगा। साथ में कुछ ऐसे फैसले, बहुत ही ज़्यादा रिस्की फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं इस प्लेसमेंट की वजह से। इसके साथ-साथ आपको आपके स्वास्थ्य को, आपके धन को या अन्य जो भी आपके मामले हैं करियर से रिलेटेड, उनको हमेशा ही रिस्क बना रहेगा। इस प्रकार का केतु है तो आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देता है आपके करियर में और आपके डेली लाइफ में भी। इसलिए आपको अब डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित तरीके से काम करना होगा। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आना होगा, तभी आप जो अपनी एक्सपेक्टेशन है उनको कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपसे कुछ गलत डिसीजन ऐसे हो जाएँगे जो आपके करियर को काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित करेंगे। यहाँ पर फिर केतु के साथ आपके चार्ट में जिन अन्य भावों के स्वामी बैठे हैं, उन ग्रहों को आपको देखना पड़ेगा और उन भावों को भी आपको देखना पड़ेगा। उन भाव के साथ आपके जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों से आप किस तरीके से डील करेंगे, ये कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से उन रिश्तों से आप एक समय बाद डिटैच होने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि उन रिश्तों की वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ हो, उन रिश्तों की वजह से आपका फ़ायदा उठाया गया हो। कहीं न कहीं उन भावों से रिलेटेड काम करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हुआ हो। इस प्रकार का केतु है तो मेनली क्योंकि केतु है वो एक ब्लाइंड प्लेनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित होगा, वह ग्रह भी ऐसा ही हो जाएगा लगभग जैसे कि केतु है। इसलिए आपको उस ग्रह से रिलेटेड ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको डिसीजन लेने। साथ-साथ में आपको उन भावों से रिलेटेड जिनके वो ग्रह स्वामी हैं, उन भावों से रिलेटेड काम करते हुए भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपका जो रूटीन वर्क है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। आप अपने रूटीन को मैनेज करने में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। कभी-कभी आपको कुछ ऐसे शत्रु भी आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं जो ज़्यादा आपको परेशान करेंगे और आपको कंफर्टेबली काम नहीं करने देंगे। इसी के साथ आपकी कुछ ऐसी कमजोरियाँ या कुछ ऐसे जो छुपे हुए राज हैं आपके, वो सामने आ जाएँगे जिसकी वज़ह से आपके प्रोफ़ेशनल करियर पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ केतु की प्लेसमेंट है तो अब केतु पर यहाँ राहु का प्रभाव भी है, लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, तो राहु का जितना मूवमेंट होगा उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। इसलिए राहु का प्रभाव यहाँ एक सीमा तक ही रहेगा केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी वैसा ही रहेगा। लेकिन आप यहाँ ये समझिएगा कि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके 12th हाउस में, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएगा केतु पर भी और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। इसके साथ-साथ केतु के साथ जो ग्रह यहाँ बैठा है, क्या वो वास्तव में एक शुभ ग्रह है? उसका शनि के साथ क्या फ्रेंडली संबंध है या नहीं है? अगर वो ग्रह वक्री हो जाता है तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ बनती हैं आपके 6th हाउस में, उनको आपको अलग-अलग तरीके से विचार करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई ग्रह यहाँ वक्री होके बैठा हो, वक्री होने के केस में यहाँ उस ग्रह पर केतु का प्रभाव सर्वाधिक रहेगा।
साथ ही जो आपके 12th हाउस में राहु के साथ ग्रह जो बैठा है, उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है राहु ने, या उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होती हैं 12th हाउस में राहु के साथ रहने से। इसलिए वो ग्रह कहीं न कहीं केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। इसके साथ-साथ राहु का प्रभाव भी कहीं न कहीं उस ग्रह पर ज़रूर रहेगा। और साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने रूटीन वर्क में कितने ज़्यादा डिसिप्लिन को फ़ॉलो कर रहे हैं। आप रूल रेगुलेशन को कितना ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करेंगे और सही तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से एक समय बाद जातक अपना जॉब स्विच करने के बारे में सोचेगा या करियर स्विच करने के बारे में सोचेगा, और वो थोड़ा कन्फ्यूजन में हमेशा ही बना रहेगा। साथ-साथ में उसको कुछ बहुत बड़ी-बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ सकती है अपने करियर को लेकर। इस प्रकार का जातक कोई भी प्रकार का अगर कॉम्पिटिशन फेस करेगा, तो वो वहाँ उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाता, या खुद को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं ला पाता है। क्योंकि उसके लिए कहीं न कहीं उसका जो मन है, उसका यहाँ जो केतु बैठा है वो हाउस के एनर्जी को सोखने का काम कर रहा है, और उसका जो मन है कहीं न कहीं इस हाउस को लेके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए फिर आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली डिसीज़न नहीं ले पाते। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अन्य भावों से जुड़े हुए कार्यों को डील करना भी आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर मेनली जो कार्य होंगे वो आपके रूटीन वर्क पर ही डिपेंड करेंगे। इसी तरीके से अब आपका अगर किसी से कोई विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई हुई है, या कोई भी आपका लिटिगेशन जैसा मैटर है, उन मामलों में आपके लिए आसान नहीं होने वाला। तो यहाँ केतु की वजह से अक्सर जो लोग हैं आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाएँगे, आपको अक्सर नुकसान ही होगा ज़्यादातर मामलों में। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ही सारे के सारे डिसीज़न लेने होंगे। साथ में आपको किसी न किसी का सपोर्ट अवश्य प्राप्त होना चाहिए। यहाँ अब डिपेंड करता है कि आपको केतु की महादशा है या नहीं है, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर महादशा है, तो वो ग्रह की महादशा को भी आपको वास्तव में देखना चाहिए। अब यहाँ पे आपके चार्ट में अगर कोई भी शुभ ग्रह केतु के साथ बैठेगा, उस शुभ ग्रह से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं, उनमें आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। अगर कोई भी फायरी प्लैनेट यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ होगा, उस केस में फायर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और क्योंकि केतु मंगलवत चलते हैं हमेशा, इसलिए आपको मंगल को ज़रूर देख लेना चाहिए अपने चार्ट में, और क्या वास्तव में मंगल का कोई भी संबंध केतु के साथ है या नहीं आपके चार्ट में, ये भी आपको देखना है। अगर मान लो यहाँ मंगल बैठे हों केतु के साथ, तो मंगल रेट्रोग्रेड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ मंगल रेट्रोग्रेड होंगे, उस केस में आपको करियर में काफ़ी सारे इश्यूज आएँगे। साथ-साथ में जातक शुरुआत से ही अपने करियर में स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा। वो करियर को लेकर कोई एक सॉलिड प्लान नहीं बना सकेगा, एक कोई बहुत प्रॉपर डिसीज़न वो नहीं ले सकेगा कभी भी। इस प्रकार का जातक हमेशा करियर में आगे बढ़ने में अपने आप को अनकंफर्टेबल पाएगा। इस प्रकार के जातक की बहुत सारी लंबी-लंबी यात्राएँ, इवन उसका फॉरेन से भी कुछ कनेक्शन हो सकता है। जातक इवन फॉरेन में भी सेटल होके बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसके स्वास्थ्य को हमेशा खतरा बना रहेगा। जिस भी प्रकार के प्रोफ़ेशन में, जिस भी प्रकार के काम में आप होंगे, वहाँ आपको कुछ न कुछ इस तरीके से इश्यू सामने आएँगे, जहाँ पर आप उन इश्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकेंगे। इस केतु की प्लेसमेंट का प्रभाव आपके मैरिड लाइफ और आपके अन्य रिश्तों पर भी पड़ेगा। केतु के यहाँ होते हुए आपको अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल रहना होगा। अगर आप किसी की बातों में आते हैं, किसी की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास करके काम करते हैं, तो सामने वाला जो पर्सन है आपके साथ बहुत जल्दी विश्वासघात कर सकता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएँगे, केतु के आपके 6th हाउस में होते हुए।